घटना से करीब 5 साल बाद अदालत ने एक पुलिस इंस्पेक्टर को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसने अपने ही हाथ से अपना आशियाना उजाड़ा था। आखिर ऐसी क्या बात थी जिसके लिए एक इंस्पेक्टर ने अपने ही मासूम बच्चे के सिर से उसकी मां की ममता का साया छीन लिया। एक महिला 49 दिनों तक गायब रही। परिवार उनकी वापसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जिस पुलिस पर भरोसा करके वो बैठे हैं कि उनकी बहन को पुलिस ढूंढ कर लेकर आएगी, दरअसल उनकी कहानी का सबसे बड़ा राज उसी पुलिस विभाग के एक अधिकारी के पास छिपा है। एक तरफ था प्यार, दूसरी तरफ शादी, और इनके बीच था एक मासूम बच्चा। फिर आई वह रात जिसके बाद स्वीटी हमेशा के लिए गायब हो गई, और 49 दिन बाद जली हुई हड्डियों से और गले हुए मंगलसूत्र से जो राज खुला, उसने जांचकर्ताओं को भी चौंका दिया। ये उस रिश्ते की कहानी है जो शुरू तो हुआ प्यार से, लेकिन दो परिवार के बीच उलझ गया और 49 दिन की रहस्यमयी गुमशुदगी के बाद एक ऐसे राज में बदल गया जिसने सबको हिला दिया। ये है गुजरात की स्वीटी पटेल केस की पूरी कहानी। स्वीटी पटेल आनंद जिले के परसोरा गांव की रहने वाली थी। कॉलेज के दिनों में उसे गांव के ही हेतस महेश पंड्या से प्यार हुआ तो शादी भी हुई। शादी के बाद वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं पर स्वीटी माँ बनी। उसने 2 बेटों को जन्म दिया। जिंदगी आगे बढ़ रही थी, लेकिन रिश्ते में दरार आ गया। अनबन इतनी बढ़ गई कि साल 2014 में दोनों का तलाक हो गया, लेकिन तय हुआ कि बच्चे अपने पिता के पास ही रहेंगे। स्वीटी ऑस्ट्रेलिया से गुजरात वापस आ जाती है, लेकिन वो अपने बेटों से अक्सर बातचीत से जुड़ी हुई थी। कुछ दिन अकेले रहने के बाद शायद स्वीटी को लगा कि जिंदगी को एक और मौका देना चाहिए, और ऐसे ही साल 2015 में सोशल मीडिया पर अजय देसाई से जान पहचान हुई, मुलाकात हुई। अब स्वीटी को दूसरी बार प्यार हुआ। अजय उस वक्त अहमदाबाद रूरल में पीएसआई थे। दोनों पहली बार एक माइंड पावर प्रोग्राम के दौरान मिले। मुलाकातें बढ़ी, रिश्ता गहरा हुआ और फिर शादी का फैसला हुआ। 2016 में दोनों ने गांव के एक मंदिर में गंधर्व विवाह कर लिया, जहां न कोई मंत्र था, न पंडित, न ही गांव समाज के लोग और न ही परिवार का कोई। चुपचाप सिर्फ और सिर्फ दूल्हा दुल्हन। दूल्हे ने दुल्हन की मांग भरी, मंगलसूत्र पहनाया, बस हो गई शादी। न कोई डॉक्यूमेंट, न कोई गवाह। शादी के बाद से स्वीटी की जिंदगी का एक नया चैप्टर चालू हो चुका था। दोनों हस्बैंड वाइफ खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन कहानी जितनी सीधी दिखाई दे रही थी, असल में उतनी थी नहीं। इस कहानी में आगे जो हुआ, उसने इस रिश्ते को ही सवालों के घेरे में ला दिया। अजय देसाई अपनी पत्नी स्वीटी के साथ गुजरात स्टेट के करजन में रहने लगा, जबकि अजय देसाई की फैमिली बड़ौदा में रहती थी, जिसे अजय देसाई की शादी की कोई जानकारी नहीं थी। अजय देसाई के माता पिता ने एक लड़की देखकर बड़े ही धूमधाम से साल 2017 में अजय देसाई की दूसरी शादी करा देते हैं, जबकि उनकी नज़र में ये अजय की पहली शादी थी। स्वीटी के जिंदगी के रिश्ते में अब तीसरा किरदार आ चुका था। अजय देसाई ने बहुत कोशिश की कि वो दोनों फैमिली को एक दूसरे से छिपा कर रखे, लेकिन गुजरते वक्त के साथ स्वीटी को अजय देसाई की दूसरी शादी का पता चल गया। घर में विवाद बढ़ने लगे, बहस, लड़ाई झगड़ा। बीच बीच में स्वीटी अजय को छोड़कर चली भी जाती और फिर वापस आ जाती। इसी बीच 2019 में स्वीटी ने एक बेटे को जन्म दिया और वहाँ दूसरी तरफ दूसरी पत्नी ने भी एक बेटी को जन्म दिया। देखा जाए तो अजय देसाई अब 2 बच्चों का पिता बन चुका था, लेकिन माँ अलग अलग थी। स्वीटी की लड़ाई अब भी जारी थी। वो अपने अधिकार के लिए लड़ रही थी, अपने बेटे के हक के लिए लड़ रही थी। वो अपने रिश्ते को समाज के सामने लाना चाहती थी, जो एक पत्नी का हक होता है, जो उसे मिलना चाहिए था। लेकिन अजय देसाई स्वीटी को वो अधिकार देने में असमर्थ था। स्वीटी अब 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। एक तरफ बच्चे थे तो दूसरी तरफ रिश्तों की उलझन। और फिर दिन आया 4 जून 2026, जब पूरी की पूरी कहानी ही बदल गई। करजन की प्रियोसा सोसाइटी स्थित बंगले में रात को अजय के घर आने के बाद एक बार फिर से उसी बात को लेकर कहासुनी हुई। बात इतनी बढ़ गई कि अजय ने स्वीटी को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। रात हुई
करीब 12:30 बजे जब स्वीटी अपने बेटे के साथ सो रही थी, तभी अजय ने गला घोंटकर स्वीटी का मर्डर कर दिया। स्वीटी की लाश को रात भर घर के ऊपर वाले बेडरूम में छिपा कर रखा गया। अगली सुबह अजय ने अपनी कार की डिग्गी में स्वीटी के शव को कंबल में लपेट कर रख दिया। सुबह करीब 11:30 बजे अजय ने अपने साले जयदीप को फ़ोन किया। कहानी ये बताई गई कि स्वीटी लापता हो गई है और उसे ढूंढने के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। यानी एक तरफ पुलिस के मुताबिक हत्या हो चुकी थी, दूसरी तरफ परिवार के सामने स्वीटी के गायब होने की बात रखी जा रही थी। शाम करीब 4 बजे कहानी में एक और किरदार जुड़ा, अजय का दोस्त किरीट सिंह जडेजा, जो कांग्रेस का एक नेता है। अजय ने उसकी मदद ली और करजन आमोद वागरा दहेज हाईवे पर अटाली गांव के पास एक निर्माणाधीन होटल में स्वीटी की डेड बॉडी को जला दिया। शुरुआत में पुलिस के सामने स्वीटी के लापता होने का मामला था। जांच आगे बढ़ी तो कहानी में कई सवाल खड़े होने लगे। आखिर स्वीटी गई कहाँ? उसका मोबाइल कहाँ था? अजय की लास्ट लोकेशन क्या कहती है? अक्सर अपराधी अपराध करने के बाद ये सोचता है कि उसने सबूतों को खत्म कर दिया है, जबकि कई बार सबूत राख में ही रह जाते हैं और इस केस में भी ठीक ऐसा ही हुआ। मामला मिसिंग पर्सन के रूप में दर्ज हुआ। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन स्वीटी का कहीं कोई पता नहीं चला। कुछ सबूत अजय की तरफ इशारा कर रहे थे। पुलिस ने उनके घर की जांच की तो वहां से खून के निशान मिलने की बात सामने आई। दूसरी तरफ अटाली गांव की उस जगह से आंशिक रूप से जली हुई मानव हड्डियां बरामद हुई। अब पुलिस के सामने ये बड़ा सवाल था, क्या ये अवशेष स्वीटी के हैं? डीएनए जांच, मोबाइल लोकेशन समेत कई सबूतों को जोड़ा गया। 27 जुलाई को अजय देसाई और किरीट सिंह को रिमांड में लिया गया। अजय देसाई, जिस पर पुलिस को शक था, वह खुद कानून की प्रक्रिया को समझने वाला अधिकारी था, इसलिए सच सामने आने में काफी वक्त लग गया। इस मामले की कानूनी प्रक्रिया करीब 5 साल चली। 14 अगस्त 2026 को वडोदरा जिले की करजन कोर्ट ने इस घटना का फैसला सुनाया। अदालत ने स्वीटी पटेल के पति तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर अजय अमृत देसाई को उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं सह आरोपी किरीट सिंह जडेजा को 5 साल की जेल की सजा सुनाई। स्वीटी की जिंदगी 37 साल की उम्र में ही खत्म हो गई। एक ऐसी कहानी जो कॉलेज के प्यार से शुरू हुई थी, लेकिन टूटते जुड़ते रिश्तों की उलझन ने इस कहानी को ऐसे मुकाम तक पहुंचा दिया जहां पर एक माँ अपने बच्चों से हमेशा के लिए दूर हो गई। स्वीटी की कहानी को सिर्फ एक क्राइम केस के तौर पर देखना शायद इस केस का सबसे छोटा हिस्सा होगा, क्योंकि इसके पीछे एक परिवार था, एक माँ थी, एक छोटा बच्चा था और 2 बच्चों का प्यार और लगाव था, और एक ऐसा रिश्ता था जिसका भविष्य कभी किसी ने इस तरह खत्म होने की कल्पना नहीं की होगी। एक समय था जब स्वीटी और अजय साथ जिंदगी बिताने का सपना देख रहे थे, लेकिन कुछ साल बाद वही रिश्ता पुलिस की फाइलों में हत्या केस के रूप में दर्ज हो गया। रिश्ते में विवाद हो सकता है, अलगाव हो सकता है, लेकिन किसी इंसान की जिंदगी की कीमत कभी कोई रिश्ता तय नहीं कर सकता। भले ही अदालत ने आज अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन उस मासूम से 2 साल के बच्चे को कोई माँ का प्यार नहीं दे सकता। यही सवाल इस पूरी कहानी को एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी इमोशनल कहानी बनाता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या इस कहानी का अंत और कुछ हो सकता था? अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।